गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज हम अपने विषय में नए प्रकरण की शुरुआत करेंगे। जो आपका नया प्रकरण है वो है गद्य एवं पद के अंशों को शुद्ध उच्चारण, लय एवं उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना और बोलना। मुख्य रूप से बात यहाँ पर हम किस चीज़ की करेंगे? पढ़ने की और बोलने की। तो अगर हम किसी चीज़ को जब पढ़ते हैं या बोलते हैं तो साधारणतः आप देखो तो अंग्रेजी में एक शब्द है क्या, रीडिंग। और रीडिंग शब्द को हम हिंदी भाषा में दो अर्थों में जानते हैं, एक आपका वाचन और पठन। इन दो अर्थों में जो आपका वाचन है, ये वाचन का तात्पर्य होता है जोर जोर से पढ़ना। पढ़ने वाले के साथ साथ में अन्य व्यक्ति, श्रोता भी इसमें आनंद उठाते हैं। लेकिन पढ़ना, जो पठन है, वो एक व्यापक अर्थ को लिए हुए है और इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ सम्मिलित होती हैं। तो वाचन की बात अगर हम करें तो वाचन के दो प्रमुख आधार होते हैं, वाचन मुद्रा और वाचन शैली। वाचन मुद्रा की यदि आप बात करें तो वाचन मुद्रा में क्या होता है, जैसे कि मुद्रा का तात्पर्य क्या है, मुद्रा से आशय क्या है कि आपका बॉडी का जो बैठने का या उठने का जो तरीका है, जिस तरह से आपने मुद्रा एक तरह से बना रखी है, ये उसको कहीं ना कहीं बताता है। तो वाचन मुद्रा में आप क्या करेंगे? वाचन मुद्रा से आपका आशय यही होना चाहिए कि बैठने, खड़े होने, वाक्य सामग्री को हाथ से पकड़ने और भावों के अनुकूल आँखों, हाथों और अंगों का किस प्रकार से संचालन हो रहा है, किसमें? वाचन मुद्रा में। अब हम बात करें यदि वाचन शैली की, तो वाचन शैली क्या कहलाएगी? वाचन शैली से आपका तात्पर्य है कि शैली का मतलब किस शैली में आप बात कर रहे हैं। हम लोग कभी कभी ऐसे बोल देते हैं ना, शैली मतलब भाषा से रिलेटेड है, बोलचाल की भाषा से रिलेटेड है, शब्दों से, उसके उच्चारण से, इन सब चीज़ों से संबंध रखती है। तो कहीं ना कहीं वाचन शैली से आपका आशय यह हो सकता है कि जो कंठ है, हम किस प्रकार से अपने कंठ को साध कर भाव के अनुसार उचित जो उतार चढ़ाव है उसके साथ पढ़ने का जो ढंग है उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये आपका वाचन शैली के अंतर्गत आ जाएगा। तो उचित वाचन मुद्रा के साथ जो व्यक्ति वाचन सामग्री को भावों के अनुसार सभी अंगों का पालन करते हुए पढ़ता है और श्रोता पर बस ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। यानी कि देखा होगा कि कभी कभी कोई व्यक्ति इतने अद्भुत तरीके से किसी चीज़ को पढ़ रहा होता है कि सारे श्रोतागण उसकी ओर स्वतः ही आकर्षित हो जाते हैं, यानी उनका ध्यान एकदम उसकी तरफ हो जाता है। उसके पढ़ने की, बोलने की वो शैली, वो उसकी मुद्रा इतनी अच्छी होती है कि उसी पर लोगों का ध्यान केंद्रित हो जाता है। तो ये सारे जो गुण हैं, ये एक अच्छे वाचनकार को आगे चलकर अच्छा वार्ताकार, प्रभावशाली वक्ता और एक सफल अभिनेता के रूप में हम इन्हें देख सकते हैं। तो हम अपने प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए वाचन और पढ़ने के महत्व को यदि हम देखें तो जो हमने देखा है कि हम विभिन्न सभाओं में जाते हैं, उसमें क्या होता है, अभिनंदन पत्र पढ़े जाते हैं, अपने साथियों, घर वालों एवं गांव वालों को पत्र या समाचार पत्र पढ़कर सुनाने होते हैं। ठीक है, अब तो चलो डिजिटल ज़माना है, लेकिन पहले के समय पे पत्र लोग भेजते थे। लेकिन आज के समय पे भी जो पुरानी चीज़ें उनको नए रूप में हम अगर करते हैं तो वहाँ भी इस तरह की प्रक्रियाएं चलती हैं। ठीक है, घोषणाएं सुनानी होती हैं किसी भी तरह की, लिखित भी भाषण जो होते हैं उनको बाँचने पड़ते हैं, सभा समितियों के विवरण बाँचकर सुनाने पड़ते हैं, उद्धरण देने के लिए, पाठ के लिए जनता के सम्मुख कविता पढ़कर सुनानी होती है। इसलिए उचित रीत से पढ़ने की जो शिक्षा देना है वह हमें आवश्यक है कि हम बच्चों को पढ़ने की शिक्षा जरूर दें, क्योंकि अनेक व्यक्तियों में क्या होता है कि जो पढ़ने का जो ढंग होता है वह कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होता है। वह कैसा होता है पढ़ने का ढंग कि इस तरह से होता है कि लोगों को हंसी तक आ जाती है उनके पढ़ने के ढंग पर। तो इस तरह के हास्यप्रद लोगों की समाज में बड़े से बड़े होते हैं, छोटे से छोटे भी लोग होते हैं, उन सभी लोग सम्मिलित होते हैं जिनमें इस गुण का या इस
एक तरह से स्किल का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है। तो इसमें उनका दोष नहीं होता है। दोष किस चीज़ का होता है कि जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उनके अध्यापक ने इन चीज़ों पर अधिक फोकस नहीं किया। तो इसलिए इस प्रकरण को आपके इस डीएलएड पाठ्यक्रम में रखा गया है कि आप भविष्य में जब कभी अध्यापक बनेंगे तो इन सारी जो स्किल्स हैं इन्हें बच्चे के अंदर आपको डालनी ही है, इन्हें डेवलप करना ही है। किसी भी हाल में पढ़ने की योग्यता, लिखने की योग्यता, बच्चे के अंदर ध्यानपूर्वक सुनने की योग्यता, बोलने की क्षमता, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से बच्चे के अंदर क्या करनी है, डेवलप करनी है। वाचन के अगर महत्व के प्रभाव को आप देखें तो एक हमारे बहुत ही विशेषज्ञ थे डॉक्टर श्रीधर लाल मुखर्जी, इन्होंने लिखा है कि वाचन एक कला है, यह ज्ञानार्जन की कुंजी है और वाचन शक्ति ठीक रहने पर ही मनुष्य क्या होता है, जटिल से जटिल भावों को अपने सरल शब्दों में क्या करता है, व्यक्त कर देता है। जटिल से जटिल अपने विचारों को सरल भाषा में अगर पढ़कर आप व्यक्त करोगे तो सामने सुनने वाला व्यक्ति उसे आसानी से क्या करता है, समझ लेता है। तो पढ़े हुए अंश का सार बोलकर या लिखना व्यक्त कर सकता है। इस प्रकार से सुवाचन के बिना न तो कोई अच्छा वक्ता हो सकता है और ना ही लेखक बन सकता है। तो इसलिए हमें वाचन की योग्यता में पारंगत होना ही चाहिए। किसी भी तरह का लेख है, उसके जो शब्द हैं, हमें किस प्रकार से पढ़ने हैं, इसके बारे में हमें जानकारी होनी ही चाहिए। और ये जानकारी हमें कब आती है, जब हम प्राइमरी स्तर पर बच्चों को इन सब चीज़ों को सिखाते हैं। तो इस तरह से जो वाचन के क्रियाकलाप हैं वह हमेशा मृत्यु पर्यंत तक मनुष्य के साथ रहते हैं। और आप अकेले घर में भी बैठे हैं, रेल यात्रा भी कर रहे हैं, बीमार भी पड़े हुए हैं, ऐसे समय में भी आप क्या करते हैं, कितना फ़ोन चलाएंगे, कितना टीवी देखेंगे। आज के समय में अगर कहोगे हम तो फ़ोन से अपना टाइम पास कर लेंगे, हम तो टीवी देख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर भी हम उन चीज़ों से ऊब जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, कोई पुरानी पुस्तक, किसी अच्छे राइटर की पुस्तक, पेपर हमारे घर में आता है, तो इन सब चीज़ों को पढ़ने का हमें क्या होता है, उत्साह होता है। तो ऐसे समय में आप क्या करेंगे, जब आप फ्री बैठे हैं, रेल पर यात्रा कर रहे हैं, समय का सदुपयोग करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा जानना है, कुछ सीखना है, अपना शब्दकोश बढ़ाना है, मनोरंजन करना है, तो पढ़ना एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। तो आप इस प्रकार की वाचन की प्रक्रिया में यदि पारंगत हैं तो ऐसे समय में आप एक पुस्तक उठाइए और उसके पठन का अभ्यास निरंतर करते रहिए। उस निरंतर अभ्यास से अपनी आपकी पढ़ने की कला, आपके बोलने की कला में तो निखार आएगा ही, साथ में आपका जो ज्ञान का कोश है वो भी बढ़ेगा धीरे धीरे। तो ये था आपका जो प्रकरण वाचन की क्या महत्व है उसकी हमने बात की, और वाचन और पठन क्या होता है इसकी चर्चा की। साथ में वाचन के क्या दो प्रकार हो सकते हैं कि वाचन आपकी शैली और वाचन आपका मुद्रा किस प्रकार से, इस पर हमने विशेष रूप से बात की। अगला टॉपिक इसी में रहेगा आपका इसकी विशेषताएं, उद्देश्य को लेकर। तो वो हम कल के वीडियो में आएंगे इस प्रकरण को लेकर आगे बढ़ाते हुए कि वाचन की विशेषताएं क्या हो सकती हैं, वाचन के उद्देश्य क्या हो सकते हैं और वाचन के प्रकार क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कल के प्रकरण में देखेंगे। सभी बच्चे अपना YouTube पर जाकर जो भी लिंक मैं ग्रुप में शेयर करती हूँ उसे आप लोग क्या करें, देखें, उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों को, अपने साथ में पढ़ने वाले बच्चों को ये प्रोत्साहित करें कि ये क्लास रोज़ आप रेगुलर देखें। आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, आप रेगुलर तो क्लास में आ नहीं रहे। मैं बार बार ग्रुप में मैसेज भी करती हूँ तो भी कोई बच्चा अभी क्लासरूम पर नहीं आ रहा है। तो आप लोग कम से कम YouTube के माध्यम से, जो ऑनलाइन आपका डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से इन चीज़ों का ज्ञान निरंतर प्राप्त करते रहें और हमसे जुड़े रहें। अपने महाविद्यालय चैनल HDCM YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और उसको शेयर करें, लाइक करें, जितने भी वीडियोज़ रहते हैं तो ये सब आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी इस परिवार का हिस्सा हैं। ठीक है।